आप सब इस वीडियो में आए, इसका ये मतलब है कि आप भी थक गए हैं सर्च मार मार के बेस्ट कस्टम वर्ड फॉर 2022 फ्री फायर। और क्योंकि सारे के सारे वीडियोस 4 महीने 8 महीने 1 साल पुरानी है, इसलिए वो सारी वीडियोस पुरानी हो चुकी है। और इतने सारे अपडेट आने के बाद नए अपडेट में कैसे आपको हेडशॉट मारना है, कैसा कस्टम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको कुछ नहीं पता है। और इतनी पुरानी वीडियो देख देख के आप भी डिस्प्रेस्ड हो चुके हैं और आप ये हेडशॉट नहीं लग रहे हैं। तो मैं वेलकम टू आवर वीडियो। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपका कस्टमर होना चाहिए। आपको अगर नहीं सिर्फ हेडशॉट के लिए वीडियो चाहिए तो हम आपको हेडशॉट के लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेन अपने फायर बटन के बारे में बात करेंगे कि हमारा फायर बटन कितना बड़ा होना चाहिए और हमें कैसे उसका ड्रैग मारना है। वो तो हम हेडशॉट वाली वीडियो में सीख लेंगे, बट कितना बड़ा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए आपको मैं बताऊंगा। तो पहली बात, जो अपना फायर बटन है वो जो इतना नीचे होता है उसका हमें साइज़ की बात से पहले हम बताएंगे वो कहाँ होगा। तो उसको हम ज़्यादा साइड नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी बंदा इसको बहुत ज़्यादा नहीं अलग रखता है। इसको हमें बस ये थोड़ा सा लेफ्ट में जाके ऊपर करना होगा कि अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आपको नीचे ही रखना चाहिए। मेरा तो लो एंड डिवाइस है बट मैं मैनेज कर लेता हूँ, बट आपको इतना ज़्यादा कॉपरेट या मैनेज ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो लेफ्ट में थोड़ा ऊपर करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपका फ्री फायर का जो बटन साइज है वो कितना और कैसा कुछ होना चाहिए। लो एंड डिवाइस की बात की जाए तो ये जो 56 मैंने कर रखा है, आप इसको 55 40, अगर आप 40 कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल ही घटिया सा लो एंड डिवाइस है। आपका 55 40 ये बहुत कम होते हैं। अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो आप 60 65 कर सकते हैं, बट अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आप 55 50 इतना ही रखें, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर स्प्रिंट की बात की जाए तो स्प्रिंट एक ऐसा बटन है जिसकी मदद से आपका हेडशॉट और कस्टम हट बहुत सुधर जाता है और आपकी मूवमेंट बढ़ जाती है। स्प्रिंट से बहुत अजीब सा लग रहा है कि मूवमेंट बढ़ जाती है। मूवमेंट बढ़ जाने का मतलब अगर आप स्प्रिंट कर रहे हैं तो आपकी जो मूवमेंट बढ़ती नहीं है, पर जो वो ना उसका जो एक फ्लो है वो कभी ख़राब नहीं होता। आप स्प्रिंट करते रहते हैं, आपका फ्लो ख़राब नहीं होता और आप जंप हेडशॉट के भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम स्प्रिंट करके जंप हेडशॉट और आपका हेडशॉट जो है उसके जो चांसेस लगने के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसको मारा वैसे ही मैंने पूरा जंप करके इस पर उछल के मार दिया। इसको ऐसे ही जंप हेडशॉट लगते रहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा स्प्रिंट बटन का साइज़ कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं जंप बटन की। जंप बटन आपको बहुत ही अच्छे से बड़ा रखना है क्योंकि आपका लो एंड डिवाइस है। अगर आपका हैंड डिवाइस है तो आप इसको बड़ा भी रख सकते हैं। तो जो ये क्राउच या सिट बटन है इसका हम यूज़ हमेशा सिट ग्लू वॉल के लिए यूज़ करते हैं और इसको हमेशा हमें ग्लू वॉल के इतने पास रखना होता है कि हम जैसे ही ग्लू मारे और अपना ग्लू पे दबा है वैसे ही वो हमारा बंदा बैठ जाए, जिससे हमारा जो मूवमेंट है हमें बहुत हाई लगे और हमारे मूवमेंट का फ्लो भी ना बिगड़े। चलिए इसकी साइज़ के बारे में हम आप बात करते हैं। इस स्टिक बटन का जो साइज़ है वो 60 to 70 होना चाहिए और ग्लू वॉल के इतने पास होना चाहिए कि हम अपना जो ग्लू है बहुत ईजीली और आराम से हम मार पाएँ। तो ग्लू वॉल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फ्री फायर जिसको ज़रूरत है हमें ठीक करने की, क्योंकि ग्लू वॉल एक मेन चीज़ है मूवमेंट में जो सबसे मेन रोल प्ले करती है। ग्लू वॉल की वजह से ज़्यादातर प्लेयर्स की मूवमेंट आती है और वो अपनी मूवमेंट से ही सारे प्लेयर्स को हरा के निकल लेते हैं। और ग्लू वॉल के ही जो स्पीड होती है उससे ही हम दो प्लेयर्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों प्लेयर में से कौन अच्छा खेलता है। आपको कभी भी ग्लू वॉल को इस ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे आपने बहुत सारे अपने बटन्स को रख रखा है, क्योंकि अगर ऐसे ग्लू वॉल बहुत सारी जगह पे हो जाता है तो आपका जो ग्लू वॉल है कभी कभी क्लिक नहीं होता है और आपको अपने ही गेम प्ले में गुस्सा आने लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं मेरे ग्लू वॉल के आसपास थोड़ा सा दूर पे, क्योंकि मेरे लो एंड डिवाइस है, मेरे फ़ोन में जो स्पेस कम है, जगह नहीं है स्क्रीन पे, इसलिए मैंने थोड़ा चिपका के रखा है, बट फिर भी इतना नहीं चिपका है जो जितना आप चिपका देते हैं लोग। अब बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में। अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो आप इसको 40 to 45 50 बिल्कुल छोटा सा भी रखेंगे तब भी ये बहुत आराम से काम कर जाएगा, क्योंकि पहली बात तो आपको चिपका के नहीं रखना जैसे कि मैंने कह दिया। और अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आपको थोड़ा सा इसको बड़ा रखना पड़ेगा 70 80। मेरे को तो दिक्कत होती है क्योंकि मेरा क्लिक नहीं होता रहता है तो मैं तो इसको 80 90 कर देता हूँ। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये बिल्कुल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो तो आप इसको 80 to 70 कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट फायर बटन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये सवाल आता है कि क्या हमें लेफ्ट फायर बटन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा लो एंड डिवाइस है तो हमारा लेफ्ट फायर बटन की वजह से हमारा फ़ोन लैग तो नहीं मारेगा, और अगर लैग मारेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में।
तो आप पहला सब जवाब है कि जो लेफ्ट वाला बटन आपको यूज़ करना ही चाहिए। लेफ्ट चाहे आपका लो एंड डिवाइस है, हाई डिवाइस में यूज़ करते ही है, और लो एंड डिवाइस है तब भी आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वाला बटन से आपकी जो मूवमेंट है उसमें तो उतना फ़र्क नहीं आएगा, बट आपकी ग्लू की स्पीड जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और आपकी ग्लू की स्पीड की वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अच्छा या बेकार प्लेयर बोला जाएगा, तो आपको अपनी ग्लू की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको जो अपना लेफ्ट वाला बटन है वो यूज़ करना आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप अपने लेफ्ट फायर बटन की जगह अपने वो नॉर्मल फायर बटन से यूज़ करके अपना ग्लू मारते हो, तो आपका फ़ोन पक्का लैग मारेगा उस वक्त, तो पक्का। अगर आप लेफ्ट फायर बटन यूज़ कर रहे हो तो आपका फ़ोन लैग नहीं मारेगा, ये 100% गारंटी है। अगर बात करें इसके प्लेस और साइज़ के बारे में, लेफ्ट वाला बटन आप इसको आपको कैसे रखना चाहिए, तो आपका लेफ्ट वाला बटन आपके ग्लू के बिल्कुल साइड में रहेगा, तो आपको आसानी होगी खेलने में। कुछ लोग इसको यहाँ पर भी रखते हैं, उनके लिए वो उनका जो गेम प्ले होता है वो अलग लेवल का होता है। अगर आप इधर रखते हैं तो आपको शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे जाके आप बहुत प्रो भी हो जाएंगे। और आपके लो एंड डिवाइस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं रन बटन के बारे में, जो कि मूवमेंट बटन ही है। उसी बटन के इस्तेमाल से आप मूवमेंट मारते हैं, और जो भी वो रन बटन से करते हो। चलो अब बात करते हैं इसके प्लेस और साइज़ के बारे में। अपने भागने के बटन को आप फुल भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। मेरा लो एंड डिवाइस है, मेरा छोटे भागने के बटन को यहाँ रखता हूँ, इसलिए मैं अपना स्पीकर है उसको ऑन नहीं कर पाता हूँ। और अगर बात करी जाए इसके साइज़ के बारे में, तो अगर आपका लो एंड डिवाइस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इसका साइज़ आपको 70 to 80 मैक्स रखना चाहिए। और अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो आप वही 50 to 60 आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका हाई एंड डिवाइस है, आपके पास जगह बहुत है और ऊपर से रैम अच्छी खासी है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करी जाए स्कोप के बारे में, तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने स्कोप के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्कोप है, अगर आप बिल्कुल लेफ्ट और राइट जैसे मूवमेंट मारना चाहते हो तो आप स्कोप इन हेड मार सकते हो। इसको ऐसे रखेंगे तो आप एक साथ अपने दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। अगर आप 4 फिंगर हो तो आपके लिए उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर जो 2 फिंगर है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, या थोड़ा सा और ऊपर करके लेफ्ट साइड में करके आप इसको रख सकते हैं। ये बस हो गया। और अगर बात की जाए इसके साइज़ की, तो इसकी साइज़ आपको 50 to 55 रखनी होगी, चाहे आप लो एंड डिवाइस में हो, चाहे आप हाई एंड डिवाइस में हो। आप बहुत बड़ा भी नहीं रख सकते और आप बहुत छोटा भी नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं गन स्विच बटन के बारे में। और अगर बात की जाए गन स्विच बटन की, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप लो एंड डिवाइस में, तो आप अगर गन स्विच बटन यूज़ करें, आप उसको ऑन करके रख सकते हैं, बट अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन लैग मारेगा, और आपका फ़ोन लैग मारेगा तो आप भी जानते हैं आपको साथ क्या होगा, आपका गेम प्ले बिगड़ेगा और बहुत कुछ होगा। अगर आप हाई एंड डिवाइस में हैं तो आप ये जो गन स्विच बटन है आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसकी कोई जो फिक्स पोजीशन कोई भी नहीं रखता है, क्योंकि सबके गेम प्ले का स्टाइल अलग है, सब अलग अलग तरीके से खेलते हैं और सब अलग अलग तरीके से मारते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो अपना गन स्विच बटन है कहीं भी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो उतना मैटर नहीं करती हैं, बट आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। कैरेक्टर स्किल्स रहते हैं, ये आप इसको बिल्कुल कोने में रख सकते हैं कि आपके अच्छे से, इसको नहीं तो आप इसको बिल्कुल बीच में यहाँ पे भी रख सकते हैं। बात करें मेडकिट को तो आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल फोकस करके आराम से क्लिक करेंगे तो उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अपने इस वाले बटन को आप कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी जहाँ चाहे वहाँ पे। अपने पिंग वाले बटन को आप बिल्कुल टॉप पे भी रख सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि यूट्यूबर्स रखते हैं वैसे भी रख सकते हैं। इस सब का तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। EP HP सब बात करना, आप समझदार हो कि आपको ये सब पता रहेगा। तो ये सब तो हो गया भाई, तुम्हारा भाई ने इतनी मेहनत की है, कम से कम 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता है यार। और इस वीडियो को शेयर भी कर दो कि तुम्हारे सारे दोस्त प्रो हो जाएं, और अगर तुम्हारे सारे दोस्त प्रो हो जाएंगे तो सारे टक्कर के हो जाएंगे, और सारे टक्कर के हो जाएंगे सब तुम्हें मार के चले जाएंगे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट।